के लिए, स्क्रीन शेयर के लिए सीधे पहुंच जाए। छह मिनट तो गए। जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनम वंदनम। अद्य विलंब कारणात् वयं किंचित क्षमां याचामहे। यतः नूतनः प्रयोगः अस्ति, कथं स्क्रीन डिस्प्ले करणीयम। स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले करने के साथ में एक नया प्रयोग चल रहा था, इसलिए विलंब हुआ है। कृपया क्षमा करेंगे उसके लिए। तो आइए अब हम 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनादि गच्छति। सर्वत्र असक्त बुद्धि विगत स्पृहा जितात्मा संन्यासेन परमां नैष्कर्म्य संसिद्धिं अधिगच्छति। अर्थात सभी जगह असक्त बुद्धि हो और उस असक्त बुद्धि के होने के साथ साथ में वह विगत स्पृहा हो। आसक्त बुद्धि अर्थात ना आसक्ता बुद्धि यस्य सह असक्त बुद्धि। किसी भी प्रकार से मन से अथवा इंद्रियों से किसी भी प्रकार के भोगों में लगे रहने की प्रवृत्ति ना हो। सभी चराचर प्राणियों में समस्त प्रकार की आसक्ति का अभाव हो। जिसके मन बुद्धि की कहीं किंचन मात्र भी संलग्नता नहीं रहती है, वह असक्त बुद्धि होता है। और जितात्मा विगत स्पृहा, विगत स्पृहा अर्थात जिसकी सभी स्पृहाएं इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। जितात्मा जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति। इसके साथ में ही जिस प्रकार से संन्यासेन की बात आई है कि संन्यास के द्वारा, संन्यास अर्थात सम्यक न्यास के द्वारा ज्ञान योग का वाचक है, इसी को सांख्य योग भी कहते हैं। इस साधन का फल तो कर्म बंधन से सर्वथा छूटकर सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाना है। इसका वाचक यहाँ परमाम विशेषण के सहित नैष्कर्म संसिद्धि है। नैष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को। वह सिद्धि जो परम है, उस निष्कर्म परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। अग्रिमा श्लोक 18वें अध्याय का 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।
सिद्धिम प्राप्त, जिसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है वह कौन? सिद्धि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कैसे कर लेता है कि जिसमें परानिष्ठा होती है या ज्ञानस्य परानिष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, अर्थात सर्वोत्कृष्टा सर्वोच्चा निष्ठा जो है वह परानिष्ठा कही जाती है, जो उसके साधनों में शामिल है। सिद्धिम यथा प्राप्तः, सिद्धि को प्राप्त करना, पहले चर्चा हो चुकी है कि ज्ञान की परानिष्ठा अर्थात भक्ति में लगे रहना, और सह जो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है वह शुद्ध अंतःकरण वाला अंग प्रत्ययों के साथ में ज्ञान योग के प्रकार का वाचक हो जाता है, अर्थात ज्ञान योग में जैसे लग जाता है। यथा प्राप्तः ब्रह्म आपनोति, सह ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय समासेन एव में निबोध, समाज से ही मेरे द्वारा ये बताया गया। चल रहा है तेरे मोबाइल देखा तुमने? समासेन एव में निबोध। तो अब इसको हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन। अग्रिमः श्लोकः बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तः, तृतीया विभक्ति है ये बुद्धिया में। बुद्धि से विशुद्धि से, बुद्धि से और विशुद्धि से युक्त, अर्थात जो बुद्धि है और विशुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि से युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। इस प्रकार से वह राग द्वेष से भी अलग हो जाता है। अब ये 2-3 श्लोकों का अर्थ एक साथ में करेंगे, इसलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। विविक्त सेवी लग्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। पदच्छेद करते जाएंगे साथ में कि विविक्त सेवी लघु आशी, लघु आशी अर्थात स्वल्प खाने वाला, अल्पाहारी और मिताहारी और हिताहारी, ये चर्चा करने वाले अभी हम इसकी। यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अगला श्लोक है 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका पदच्छेद है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इन सभी श्लोकों का हम अन्वय एक साथ करेंगे। अन्वय के पश्चात फिर उनके प्रत्येक पद पर विचार करेंगे कि विशुद्धया, विशुद्धि
तृतीया विशुद्धया बुद्धया युक्तः लघु आशी तो और फिर शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा विविक्त सेवी धृत्या आत्मानं नियम्य यत वाक् काय मानसः रागद्वेषौ व्युदस्य वैराग्यम समुपाश्रितः च अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च परिग्रहम विमुच्य नित्यम ध्यान योग परः निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें से प्रत्येक पद का हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। पहले देखते हैं विशुद्ध बुद्धि। यह विशुद्ध बुद्धि क्या है? विशुद्ध बुद्धि अर्थात पूर्वार्जित पाप के संस्कारों से रहित जो अंतःकरण हो जाता है, वह जो सब प्रकार से शुद्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं विशुद्ध बुद्धि। और विशुद्ध बुद्धि से युक्त जो है वह कैसा है? लघुवासी है। लघुवासी अर्थात हल्का भोजन करने वाला, सात्विक पदार्थ खाने वाला। जैसे आहार विहार वाले क्रम में बतलाए थे कि किस प्रकार के सात्विक अन्न है, सात्विक फल हैं, सात्विक शाक हैं और पदार्थ जो भी सात्विक हैं उनको लेने वाला, जो आसानी से हजम हो जाएं। ऐसे आवश्यकता और शक्ति के अनुरूप और परिमित भोजन जो करता है उसको बोलते हैं लघुवासी। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्दादि जो विषय है उसके, उन विषयों का त्याग करके, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जितने भी सांसारिक भोग हैं उन सब का त्याग करके, अर्थात उनको भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय ना लगाकर निरंतर साधन करने के लिए ऐसे स्थान पर रहना जहां की एकांत हो। तो शब्दादि इन विषयों को त्याग कर और फिर विविक्त सेवी धृत्या आत्मानं नियम्य यत् वाक् काय मानसः, ऐसे स्थान पर रहने वाला जो एकांत है और धृति के अनुसार, धृति माने जो बताइए जो सात्विकी धृति है, पहले चर्चा हुई है सात्विक धृति क्या होती है, उसके अनुसार जो जहां पवित्र स्थान है वहां स्वच्छता करके किसी नदी तट में या देवालय में या वन में या पहाड़ की गुफा में, ऐसे एकांत में जहां सांसारिक विषयों की अनुपस्थिति हो, वहां जा ना सके, ऐसी जगह पर पहुंच जाए। और ये जो धारणा शक्ति है उससे अपने अंतःकरण को सांसारिक विषयों से परे कर ले और सात्विक धारणा से अंतःकरण और इंद्रियों पर संयम करें। मन, इंद्रिय और शरीर को अपने अधीन कर लेना, अर्थात मन को और इंद्रियों को और शरीर को स्वेच्छाचारी विषयों से दूर कर देना, उनसे खींच के रखना, यही मन वाणी को बस में करना है, यही उनको जीतना है। तो वाणी को और काय को और मन को जिसने अपने नियंत्रण में कर लिया है वह ऐसा हो जाए। और रागत द्वेषौ व्युदस्य, राग और द्वेष जो है उनको क्या करता है? व्युदस्य माने उनका नाश करना है। नाश कैसे करेंगे भाई? भोगों में तो राग छिपे हैं और दुखों में द्वेष छिपा हुआ है, जो कष्ट देने वाली चीजें हैं। तो इस लोक के या परलोक के किसी भी भोग में प्राणी की तनिक भी किसी भी पदार्थ में या क्रिया में या घटना में किंचित भी आसक्ति ना हो, अथवा ना उनमें द्वेष हो। जो घटनाएं हो रही हैं वो घटती रहें, जो होना है वो होता रहे,
उनमें निष्प्रय भाव से रहना, वैराग्य में रहना, मगन रहना, यही राग द्वेष का नाश करके भली भांति वैराग्य का आश्रय है। तो राग द्वेष को नाश करेंगे तो वैराग्य का आश्रय अपने आप हो जाएगा। चा अहंकारम बलम दर्पम, और अहंकार को और बल को, दर्प को, कामम क्रोधम च परिग्रहम विमुच्य, काम क्रोध और परिग्रह को छोड़कर, ये सब क्या है? हम जानते हैं कि अहंकार क्या है। अहंकार अर्थात जो हमारी देह से और ये इंद्रियों से और अंतःकरण के द्वारा जो आत्मबुद्धि है उसका नाम अहंकार है। इसी के कारण मनुष्य सब काम करता है। मन बुद्धि शरीर से किए जाने वाले कर्मों में अपने आप को कर्ता मान बैठता है। इसलिए सभी प्रकार के देहाभिमान का त्याग कर देना यह अहंकार का त्याग है। और बल क्या है? बल अर्थात दूसरों पर अपना बल दिखाकर, बल के प्रयोग से कोई काम बनाते हैं लोग, अपना प्रभुत्व दिखाते हैं दूसरों के ऊपर, ये बल को दिखाना है। तो इस प्रकार के जो दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना, बल का त्याग कर देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर जो और बल है उनका नाश नहीं, वो जो तामसी वृत्ति का बल है उस बल का नाश कर देना यह आवश्यक है। अब इसमें और क्या है? दर्पम। तो ये दर्प क्या है? तो दर्प माने धन का, जन का, मतलब धन की शक्ति हमारी, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, उन जनों की शक्ति, मेरे साथ इतने लोग हैं, मैंने इतनी विद्या का अध्ययन किया है, मेरी उच्च जाति है, मेरी शारीरिक शक्ति इतनी है। इन कारणों से जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है वह दर्प है। ये एक घमंड है एक प्रकार का। इसका हमेशा के लिए सब प्रकार से त्याग कर देना, घमंड का त्याग कर देना है। कामम, काम का त्यागना अपन जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में या घटना में कामना का अभाव, काम का त्याग कर देना है। और क्रोधम, क्रोध अर्थात गुस्सा, जानते हैं गुस्सा आती है सबको, और गुस्से में जो मुद्राएं होती हैं मुख की, होठ फड़कना है, आंखों का लाल हो जाना है, मुंह विकृत हो जाता है, ऐसी स्थिति में मुख से बड़े दुर्वचन निकलते हैं, बहुत खराब खराब वचन निकलते हैं, कठोर से कठोर वाणी, कठोरता जो आती है हाथों में, शरीर में, अपने चेहरे में, कि देखकर अपने जो प्रिय लोग हैं, प्रियतम लोग हैं, वो भी डर जाएं। ये इस प्रकार की भावनाओं का ना आने देना, ये क्रोध का त्याग है। और परिग्रहम, ग्रह माने ग्रहण करना, और परिग्रह माने सब ओर से ग्रहण करना सब कुछ, और इसका विरुद्धार्थी है अपरिग्रह। इस अपरिग्रह करना माने परिग्रह का सब प्रकार से त्याग कर देना, जितना आवश्यक है उतना ही लेना, अधिक नहीं लेना, आवश्यकता से अधिक। इस प्रकार इन सब का त्याग करके एवं विमुच्य नित्यम ध्यान योग परः निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से जो इनको छोड़ देता है, इनको त्याग करने के बाद में, और जो निर्मम हो जाता है, निर्मम माने निर्मम वैसा वाला नहीं है, अर्थात ये सब कुछ है किंतु ममता से रहित है। उसकी शरीर में, प्राणियों में, या कर्मों में, या भोगों में, अपनी जाति में, कुल में, देश में, वर्ण में, अपने रूप में, आश्रम में, अपने में किसी भी प्रकार की ममता का अभाव, ममता को त्याग देना, चाहे वो वस्तु में हो, चाहे वो क्रिया में हो, चाहे पदार्थ में हो, कि ये मेरा है या पराया है। वह तो शास्त्र से जो निश्चित कर्म है उन्हीं कर्मों को करता रहता है। ये निर्ममत्व है, निर्मम है। शांत, शांति किसको कहते हैं? कि जिसका अंतःकरण
अटल रूप से, निश्चित रूप से और पूर्ण रूप से शांत हो, जिसमें कोई उद्वेग ना हो। यस्मान नोद्विजते लोको लोकाल नोद्विजते च यः हर्षामर्षोद्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः। तो वैसा वाला शांत हो, किसी भी प्रकार से उद्वेलित ना हो। सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, ब्रह्म भूयाय। भाई तो ब्रह्म बन के ही हो जाता है, भाई तो ब्रह्म में स्थित हो गया तो वो ब्रह्म ही हो जाता है। तब ये भाव आते हैं अहम ब्रह्मास्मि वाला। इनके बाद में हम तो वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इसमें अगला श्लोक है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अर्थात वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो गुण बताए ऊपर, इन गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। तब उसमें ऐसी भावना आती है कि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, सह अहम अस्मि, वह मैं हूं। हम बोलते तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य है, जो चारों मठ है शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित, उनके चारों के अलग अलग वाक्य हैं। तो ऐसी अवस्था तब आती है जब व्यक्ति में इतने प्रकार के संन्यास होते हैं, तब वो कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं होता, तो ये ब्रह्म ही वह हो जाता है। तो क्या कहा उसको कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्नात्मा है, उसका हमेशा प्रसन्न कब होता है, जब पवित्रता होगी मन की, जब स्वच्छता होगी, जब शांति होगी और निरंतर शुद्धि होगी। इससे जो प्रसन्न रहता है उसे प्रसन्नात्मा कहते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम क्या है, सत चित आनंद। तो सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। वह उस ब्रह्म की जब अनुभूति होती है हृदय में, तो उसका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि प्रसन्न रहते हैं, उनको देखकर ही हमारा हृदय गदगद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति तभी आती है, ना शोचति ना कांक्षति। ना तो वह सोचती माने ना शोक करता है, कहा जो ब्रह्मभूत हो जाता है, जो प्रसन्न आत्मा हो गया, वह शोक ही क्यों करेगा फिर। और ना कांक्षति, ना कोई कांक्षा करेगा, ना कोई उसकी अपेक्षा होगी। भाई किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे से संसार में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, ना उसको फिर कोई आकांक्षा उसकी अवशिष्ट है। इसलिए सहा ना शोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वह सर्वेषु भूतेषु समः भवति, सभी भूतों में समान भाव वाला हो जाता है। समता की स्थिति यही है कि समानता सब में दिखती है उसको, कोई भी प्राणी उसको नीच या उच्च नहीं दिखता। तो सह ब्रह्मभूता सर्वेषु भूतेषु समः पराम मद भक्तिम लभते, मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर लेता है। अग्रिमः श्लोकः, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पदच्छेद में देखेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः, ततो की जगह हुआ ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। प्रत्येक पद की चर्चा ये नहीं कर रहे कि पहले लगभग इन सब पदों पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए पृष्ठ पेषण ना हो, अतः केवल पदार्थ की और पदाकांक्षा की बात कर रहे हैं। तो भक्त्या माम अभिजानाति, माम माने किसको, मुझको।
यावान यह चा अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। तो वह व्यक्ति क्या करता है, भक्त्या माने भक्ति से, तृतीय विभक्ति है ना भक्ति में, तो भक्ति के द्वारा माम मुझको, और अहम यह चा यावान अस्मि, और मैं जितना हूँ, मैं जो हूँ, ठीक वैसा, अहम यह अस्मि, अहम यह अस्मि, मैं जो हूँ, अहम यावान अस्मि, मैं जितना हूँ, तत्वतः अभिजानाति, जो तत्व से जान लेता है, ऐसा का ऐसा, क्या भक्ति पूर्वक जो मुझको, मैं जो हूँ और मैं जैसा हूँ, ऐसा का ऐसा ठीक तत्व से जो जान लेता है, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, तब वह मुझको तत्व पूर्वक जानकर तदनंतरम विशते, उसके बाद वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, कहीं भी और नहीं भटकता है। क्योंकि जिसने जान लिया, इसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सोई जानय जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। और वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, अर्थात बतला देते हैं, और आपको जानते ही वह आप में ही समाहित हो जाता है, आप में ही लीन हो जाता है। इसको बोलते हैं तन्मय भाव। तन्मय माने तत्मय, उसमें लीन, उसमें समा गया, अपना अस्तित्व समाप्त करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाप्त हो चुका है, समाहित हो चुका है, ऐसा भाव उसका बन जाता है। तो एवं तत् भक्ति से, फिर से देखेंगे, भक्ति से जो मुझको जानता है, और मैं जो हूँ वह जानता है, मैं जैसा हूँ ये भी जानता है, और जो मुझको तत्वतः अभिजानाति, तत्व से भी जानता है, ततः माम, इससे वह मुझको ही तत्व से जानकर तदनंतरम माम एव विशते, विश धातु है, विश माने प्रवेश करना, प्रविशति, विश माने प्रवेश करना अर्थ है, तो वह उसके बाद मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। तो विश धातु उभयपदी है, विशति बनता है, प्रविशति और प्रविशते, विशते बनता है इसका। विश अकेले का प्रयोग में उभयपदी है, और उपसर्गों के साथ में रूप बदल जाते हैं। अग्रिमा श्लोका, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अर्थात सर्वाणि कर्माणि मयि, सर्वाणि कर्माणि अपि, संधि थी यण अलग किया, तो सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः, कुर्वाणः में शानच प्रत्यय है कृत धातु के साथ में, कुर्वाणः मत व्यपाश्रयः, मुझसे व्यपाश्रित होकर, मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, अवाप्नोति, किम अवाप्नोति, शाश्वतम पदम अव्ययम, वह मेरी कृपा से उस शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वह हो जाता है वह व्यक्ति कि वह शाश्वत और अव्यय पद, कौन सा, जो कभी नहीं परिवर्तित होता, वह अव्यय पद है। तो मद व्यपाश्रया अर्थात जो मेरे आश्रय हो गया है। आश्रय कौन होता है, जो समस्त भोगों के फलों का त्याग कर देगा, कर्मों के फल का त्याग जो कर देता है, वह मद व्यपाश्रय हो जाता है। अर्थात सभी प्रकार से ममता, आसक्ति, कामना को छोड़कर जो भगवान के परायण हो गया है, वह परम प्राप्य, परम प्रिय, परम हितैषी, परमाधार और भगवान को ही सर्वस्व समझकर हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति मद व्यपाश्रय होता है। वह कभी भी
हर्ष शोक नहीं करता, वह कभी भी कुछ भी कर्म करता है तो वह भगवान की आज्ञानुसार केवल भगवान के द्वारा निर्मित संविधान का पालन करने के लिए करता है, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी फल की भावना के अपने आप को निमित्त मात्र मानकर कार्य करता है। उसको बोलते हैं मद व्यपाश्रया, मेरे परायण, मद परायण। आगे भी कई बार ये बात आई है। तो मद व्यपाश्रया, जो मेरे परायण हुआ, जो कर्मयोगी है, सह सर्व कर्माणि सदा कुर्बाणा, सब काम करता है। सब काम माने भाई शास्त्र विहित काम, जो शास्त्रों में जो विहित बताए हैं, उचित कर्म बताए हैं, उन कर्मों का वह आचरण करता है। सब में जो अकार्य हैं वो नहीं आते, उनकी तो बात ही नहीं चल रही है। इसलिए सर्वकर्माणि अर्थात शास्त्र विहितानि यानि कर्माणि तानि तत्र सर्वकर्माणि रूपेण उच्यन्ते। उन शास्त्र विहित जो स्वभावज कर्म है, स्वभाव से युक्त जो नियत कर्म है, जिस जाति वर्ण कर्म कुल के अनुसार, पुनः अपने आश्रम के अनुसार, पुनः अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्म है, उन नियत और स्वाभाविक कर्मों को करते हुए वह मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, प्रसाद माने होता है कृपा प्राप्त करना। हम भी बोलते हैं प्रसाद दे दो हमको, तो प्रसाद अर्थात जो ईश्वर की कृपा है, जो ईश्वर की प्रसन्नता है, वह हमको दे दी जाए। तो इसको बोलते हैं मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम अवापनोति। जो शाश्वत पद है, अर्थात जो सदा से है, सदा रहता है, आगे भी वैसा ही रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसकी कभी कोई क्षय नहीं होती, अव्यय रहता है जो पद, वह परम पद जो ईश्वर का है, उसको पद को प्राप्त कर लेता है। कौन? मद व्यपाश्रया सर्व कर्माणि सदा कुर्बाणा मत प्रसादात, मेरे कृपा से ही ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए मेरे अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अगला है चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा, चित्त से, सर्व कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि, मयि सन्न्यस्य, मुझ में संन्यस्त करके, मुझ में ही अर्पित करके, मत पराह, मेरे परायण होकर, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर, मत चित्ता सततम भव, मुझ में चित्त वाले हो जाओ हमेशा के लिए। तो चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराह बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्ता सततम भव, हमेशा के लिए हो जाओ। अन्वय हुआ सर्व कर्माणि चेतसा मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को चित्त से, चित्त से अर्थात अनवधान से नहीं, आप अपने मन से समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण कर दीजिए। अर्थात मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से जो भी किए जाने वाले कर्म हैं, उन सबको सांसारिक वस्तुएं मानकर, उन सब में ममता, आसक्ति और कामना को त्याग कर ईश्वर में अर्पित कीजिए। ये विचार करें कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी कर्म हो रहा है वह सब ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है, वही करवा रहा है, उसी से हो रहे हैं, मैं तो उसके हाथों की कठपुतली मात्र हूँ। इस प्रकार से सब कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझ में आधान करके, मुझ में अर्पण करके, बुद्धि योगम उपाश्रित्य,
और बुद्धि योग माने वही बुद्धि को सात्विकी करके कि ना सिद्धि में ना असिद्धि में, ना सुख में और ना दुख में, ना हानि में और ना लाभ में, किसी भी प्रकार के पदार्थों में प्राणियों में जो समबुद्धि होगी, समबुद्धि योग जो है वह बुद्धि योग कहा जाता है। समता की बात, ऐसा जब व्यक्ति में भाव होता है तो वह सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, सभी घटनाओं में राग द्वेष से, हर्ष और शोक आदि से अलग रहकर समभाव से देखता है कि यह बुद्धि योग का अवलंब है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत परहा, मुझ में परायण होना क्या है? मत परहा अर्थात भगवान ही मेरा परम प्राप्य है, भगवान ही मेरी परम गति है, वही मेरे परम हितैषी है, वही मेरे परम प्रिय है, वही मेरे परम आधार है। ऐसा विधान करके हमेशा संतुष्ट रहना ही ये मत परहा का भाव है। और सततम मत चित्ता, सततम माने निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर मुझ में चित्त वाला। मत चित्ता माने मयि चित्त अर्पितम येन सह मत चित्ता, जिसने मुझ में चित्त अर्पण कर दिया है अपना, वह ऐसा व्यक्ति हो तो वह निरंतर मुझ में चित्त वाला होता है। अग्रिमा श्लोक 58वां, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्ता अर्थात मुझ में चित्त वाला, सर्वद्वाराणि दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। परिच्छेद के पश्चात अन्वय में देखा कि मत चित्त हो जाओ, इस प्रकार से तुम मुझ में चित्त वाले हो जाओ। मत प्रसादात, मम प्रसादात, मेरे प्रसाद से, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, सब दुर्गों को, दुर्ग माने सभी जो कठिन रास्ते हैं, संकट हैं, दुर्ग को समझे कि गा है, एक गा धातु, गा माने जाना, गम, दुर्गम, दुर्गम अर्थात कठिनता से जाने योग्य। तो दुर्गम दुर्गे दुर्गाणी, दुर्गाणी अर्थात कठिनता से जाने योग्यों को, और सर्वाणी दुर्गाणी, सभी जितने भी दुर्गम रास्ते हैं, जो भी संकट हैं अर्थात जो आपदाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन सबको तुम तरिष्यसि, तुम तत्सर्वम तरिष्यसि, उन सब दुर्गों को तुम पार कर जाओगे। अथ किंतु अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि, यदि तुम अहंकार से नहीं सुनोगे तो विनक्ष्यसि, तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। यदि चेत अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि चेत विनक्ष्यसि। ये क्यों कहा कि भगवान बहुत देर से बोले जा रहे हैं, बोलते बोलते 56 श्लोक बोल चुके। शुरू में एक उन्होंने कहा था अर्जुन ने कि मुझे त्याग का और संन्यास का अलग अलग बताइए, इसके बारे में, त्याग क्या है और संन्यास क्या है। तो तब से पूछा और 56 श्लोक तक, ऐसा 57 श्लोक तक मिलाकर पूरी बातचीत हो चुकी है। और इसमें अर्जुन ने एक बार भी ना तो कोई प्रश्न किया, ना कोई प्रतिक्रिया की किसी भी प्रकार की, ना कुछ किया। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कहीं कि अर्जुन ने सुनना बंद कर दिया हो मेरा। तब वो वाली चेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसि, यदि तुम अहंकार से नहीं सुनोगे तो विनक्ष्यसि, तो नष्ट हो जाओगे। अगला है यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। फिर कहा
यत अहंकारम आश्रित्य न योत्स्ये, कि जो तुम अहंकार को आश्रय करके युद्ध नहीं करोगे, इति मन्य से ऐसा मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योद्ध से अहम ना योद्ध से, अगर तुम अहंकार के आश्रय में आकर ये सोच रहे हो कि अहम ना योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति मन्य से ऐसा मानते हो, तो मिथ्या एषः व्यवसायः, तो ये तुम्हारा व्यवसाय मिथ्या है, तुम्हारा ये विचार मिथ्या है, तुम्हारा ये चिंतन मिथ्या है, क्योंकि ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है वह तुमको उसमें नियुक्त करेगी, जबरन नियुक्त करेगी। कैसे करेगी? यत अहंकारम आश्रित्यति मन्यसे न योत्स्येते एषः व्यवसायः मिथ्या यतः प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यसि, प्रकृति तुमको अवश्य ही उसमें लगा देगी। प्रकृति माने स्वभाव। स्वभाव क्या है? स्वभाव अर्थात अपना जो भाव है, जो वही प्रकृति है। प्रकृति और स्वभाव ये दोनों लगभग एक ही चीज होते हैं। प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता है। तो ये मत सोचो अहंकार मानकर कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, मुझे युद्ध नहीं करना है। अगर सोच लिया तुमने तो ये तुम्हारा सोचना मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति तुमको बलात् नियोक्ष्यति, जबरन नियुक्त कर देगी उस कार्य में। यहाँ युद्ध से मतलब केवल वही नहीं है युद्ध करना, भाई अर्जुन के लिए युद्ध करना है क्योंकि वहाँ युद्ध की बात थी। अब हमको जहाँ जहाँ भी कर्तव्यों के करने में हमको जहाँ व्यवधान लगता है या प्रमाद होता है या आलस्य आता है अथवा कोई और प्रकार की ऐसी बाधाएं आती हैं, तो वहाँ हमको उन सभी शास्त्र विहित कर्मों में मानना चाहिए कि यहाँ पर हमको ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जबरन उस काम में लगा दिया जाएगा तुम्हारे स्वभाव से। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मेरी बात मान जाओ और बात मानकर उस कार्य में लग जाओ। ये कहने का तात्पर्य केवल यही है। अग्रिम श्लोक है, 60वां श्लोक है। विस्तार नहीं हो पा रहा है आज, क्योंकि कल समापन करना है। परसों अष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अखंड गीता का पूरा पाठ भी है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्थात स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। ये लंबा शब्द एक है। यन् मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्, जो मोह से करोगे अवश्य ही वह। तो यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अन्वय में आएंगे, हे कौन्तेय। अब यहाँ कहा कौन्तेय क्योंकि तू कुंती का पुत्र है। फिर भी जब इतना बोल दिया तब भी अर्जुन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जब उत्तर नहीं मिला तब उन्होंने फिर चेताया अर्जुन को भगवान ने कि हे कौन्तेय, तू वीर माता कुंती का पुत्र है, जिसने कितनी भी आपदाएं आई आरंभ से लेकर अब तक। अर्थात जब उसने कर्ण को जन्म दिया था, फिर उसको किस प्रकार से अपना कर्तव्य समझकर उसका त्याग किया, फिर किस प्रकार से जब उसके पति पांडु जब स्वर्ग सिधारे या उनकी जो दुर्वस्था थी उसके कारण से बच्चों को पाना, फिर उसके पश्चात स्वर्ग सिधारना, फिर बच्चों के प्रति कर्तव्य पूरा करना और वन वन भटकना, लाक्षागृह का कष्ट, इतने प्रकार के कष्ट आए और आज तक भी वह उसी हस्तिनापुर में टिकी हुई है, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की महारानी हूँ। इसलिए तो ऐसी तू वीर माता का पुत्र है, इसलिए कहा हे कौन्तेय यत् मोहात् कर्तुं न इच्छसि। यदि तुम मोह के कारण ये नहीं करना चाहते हो
कि साहब मैं तो नहीं करूँगा, मुझे तो मोह हो गया है। यत्ते मोहात ना करिष्यसि, अगर तुम मोह से नहीं करोगे ये सब तो तथापि स्वेन स्वभावेन कर्मणा निबद्ध अवशः करिष्यति, तो भी जो तुम्हारे पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म हैं उनसे बंधे होकर परवश करोगे। भाई सीधा केवल यही नहीं कहा भगवान ने कि यहाँ यदि तुम इस दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अगर युद्ध नहीं करोगे और जाओगे यहाँ से, जैसे ही जाओगे तो जाने के बाद भी दुर्योधन इत्यादि वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। भले ही सेनापति यहाँ पर भीष्म पितामह हो, वो सबकी अवज्ञा करते हुए तुमको घेर लेंगे और तुमको मारना शुरू कर देंगे। और जैसे ही फिर वो कायरता के वो समझेंगे ये कायर है, भागा हुआ मानेंगे और डरा हुआ मानेंगे, तो फिर वो आक्रमण करेंगे। तो फिर उस आक्रमण को तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसके बाद तुम्हें फिर करना पड़ेगा वही काम। इसलिए अभी कर्तव्य कर्म को समझकर ये काम करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रकृति तुम्हारी वही है, स्वभाव तुम्हारा वही है। इसलिए पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए हो तुम, तो युद्ध से डरना, युद्ध से भागना ये तुम्हारा सहज कर्म नहीं है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अगला श्लोक आया, इसमें लिखा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर जो है वो सर्वेषां भूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये शरीर जो है ये यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि। जो जीवात्मा है वह कहाँ पर आरूढ़ है? वह यंत्र में आरूढ़ है। भाई जैसे यंत्र क्यों कहा? जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो भले घर से हम पैदल निकले हैं, किंतु जब हम बस में या रेल में या विमान में जब बैठ गए तो हमारा तो जो गति करना है वह रुक गया, किंतु हम फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि रेल जा रही है, वो बस जा रही है, वो विमान जा रहा है, गति कर रहा है। फिर भी कहाँ से आए? दिल्ली से आए तो आपने गति की या गति उसने की? जिस यंत्र पर आप आए हो बैठकर, तो उस यंत्र पर जो आरूढ़ या जीवात्मा है, यह जीवात्मा तो उस यंत्र पर बैठकर क्या करता है? माया भ्रामयन् सर्वभूतानि। जो ईश्वर जो अंदर बैठा हुआ है हृदय से, वह उस यंत्र के समान इस शरीर का उपयोग करता है। और जैसे हम लोग उस यंत्र में अपना मोह नहीं लगाते, उस रेल में या उस बस में या उस विमान में जिसमें हम बैठे थे, और उसको छोड़कर चले आते हैं, फिर उसका क्या हुआ, कब गया, वो लेट रहा या आगे जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, यह कदाचित हम नहीं देखते। अगर एक्सीडेंट हो गया और सूचना मिलती है तो हम कहते हैं भगवान ने बचा दिया हमको, तो वो एक अलग बात है। किंतु जितनी देर बैठे थे उतनी देर का हमारा संग होता है, और उसमें जो जितने यात्री होते हैं उन यात्रियों से हमारा यदि संवाद हो गया है, बातचीत अच्छी हो गई, तो वे हमको अपने लगने लगते हैं, और यदि नहीं हो पाई तो वे हमको पराये लगने लगते हैं, या किसी से झगड़ा हो गया तो उस पर हमको शत्रुता का भाव आ जाता है। ऐसे ही इस शरीर की यात्रा रूपी जो यंत्र है शरीर है, और जीवात्मा उसमें बैठा हुआ है। उस जीवात्मा के साथ में जितने भी हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, संबंधी, मित्र, बाकी जो भी हैं, उनसे संबंध स्थापित हो गया है। ये सब क्या है? ये सब है माया भ्रामयन् सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। बहुत ही विचित्र स्थिति है ये। इस प्रकार से माया में पटक के ईश्वर
इसको भ्रामयन घुमाते हुए चक्कर लगवाता है। जैसे शरीर रूपी यंत्र वाणी सर्वभूतानि ईश्वरः मायया भ्रामयन, ईश्वर उन सब भूतों के अंदर रहते हुए उस अंतर्यामी वह परमात्मा माया से सबको घुमाते हुए, घुमाता कैसा है भाई, उसने जो कर्म किए हैं पुरुष के रूप में उन कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। जितना टिकट लिया है आपने, जहाँ की आपकी यात्रा निश्चित हुई है, जहाँ तक का आपका रिजर्वेशन है, उतने समय तक वह उस टिकट के अनुसार आपको वहां पर पहुंचाता है। क्योंकि सह सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, वह सभी भूतों के हृदय में स्थित है। अग्रिमा श्लोक 62वां श्लोक है ये। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तात्पर्यम् एतस्य अस्ति, पूर्वं पदच्छेदं कुर्मः। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए तुम जो अंतर्यामी परमेश्वर है, तमेव शरणं गच्छ, हे भारत, सर्वभावेन, सर्वतो भावेन, अर्थात जो भी भाव है तुम्हारे, उन सब भावों को के साथ में उसी उन अच्छे अच्छे जो भाव हैं उन भावों से उसी की शरण में जा। किसकी में? जो परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी सर्वांतर्यात्मा सर्वेशाम अंतर्यामी, सबका प्रेरणा देने वाला और सबका आधार है, सर्वशक्तिमान है, जो शाश्वत है, जो परम है, जो अव्यय है, जो सनातन है, उसी की शरण में जाओ। तम एव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में जाकर फिर क्या करोगे? तत्प्रसाद पराम शांतिम शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि। शरण में जाना अर्थात यह बताया है कि लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर, ये सब जब सभी प्रकार के जो सांसारिक भाव हैं इनमें हमारी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी, और जब एकमात्र आश्रय वह परमात्मा दिखेगा तभी तो जाएंगे उसके लिए। तो ऐसे शरीर में और संसार में कोई भी अहंता या ममता ना हो, उससे रहित होकर उस परमात्मा की ओर जाना चाहिए। तो तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से पराम शांतिम शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यति, उनकी कृपा से जब जाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, परमात्मा की, ईश्वर के पास पहुंचेंगे, तो शाश्वतम स्थानम गत्वा पराम शांतिम प्राप्स्यसि, उस शाश्वत स्थान में पहुंचकर तुम परा शांति को प्राप्त हो जाओगे। उसके पहले नहीं हो सकती, उसके लिए वहां आपको पहुंचना आवश्यक है। ये श्लोक और देखते हैं, थोड़ा विलंब से आज आरंभ हो पाया था। आज थोड़ी स्ट्रीमिंग करने का प्रयास किया है, कुछ तकनीकों के कारण से विलंब हुआ था, कल और सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, यह जो तुम्हारा ज्ञान है, जो कहा गया है, गुह्यात गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा जो अति गुह्य है, गुह्य माने अत्यंत गोपनीय है, और गुह्यतरम और भी ज्यादा गोपनीय है, अर्थात रहस्ययुक्त है। इस विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु,
अब भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले तो भगवान ने कहा कि इति गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, ये जो गुह्य से भी गुह्य, गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञानम यदस्ति तत् मया ते आख्यातम, वो मेरे द्वारा तुमको कह दिया गया। एतत् अशेषेण विमृश्य, अब तू इसको रहस्य युक्त ज्ञान को, अशेषेण माने कुछ भी बचा नहीं है, पूरा हो गया, सभी प्रकार से विमृश्य अर्थात विमर्श करके, विचार करके, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसा तुम चाहते हो अब वैसा करो। मैंने तुमसे बात सगुण की भी की, मैंने निर्गुण की बात भी की, और गुह्यतम भी है ये और राजगुह्य भी है। ये जो मेरा स्वरूप है, क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सब के संबंध में मैंने तुमसे कह दिया। इसके उपरांत भी यदि तुमको लगता है कि यह करना ठीक है, युद्ध करना नहीं ठीक है, तो वैसा करो भाई। उत्तर नहीं मिला तो भी वो कह दिया। अब जब यह कह दिया तो इसको कहने के बावजूद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि सर्वगुह्यतमं भूयः, अगला श्लोक है 64वां, आज का अंतिम श्लोक है ये। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। एतद् ज्ञानम सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, ये जो गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान है, ये परम रहस्य वाला जो है, उसको तू फिर भी सुन, फिर सुन। इष्टोसी त्वं मम इष्टः असि, तुम मेरे इष्ट हो माने अत्यंत प्रिय हो। अगर इष्ट भगवान राम थे अर्जुन के, तो भगवान ने यहाँ उसका ऋण उतार दिया। देखिए क्या कहा कि त्वं इष्टः असि में, त्वं में इष्टः असि, तुम मेरे इष्ट हो। दृढ़म इति तथा वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए ऐसी मति है तब मैं तुम्हारे हित के लिए यह कह रहा हूं। सर्वगुह्यतमं परमं वचः में भूया शृणु, ये सबसे गुह्यतम अत्यंत गोपनीय जो मेरी परम वाणी है, मेरे परम वचन है, इनको तुम मुझसे फिर से सुनिए। मैं दृढ़म इष्टः असि, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब जो वचन कहेंगे वो क्या है, इसको और कह लेते हैं और समापन करते हैं आज का। कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हरि ओम तत्सत, इसका अंतिम श्लोक है। इसको हम कह के और कल समापन की ओर जाएंगे। और परसों सबको जानकारी है, वैष्णवों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, व्रत है, उपासना का पर्व है। इसलिए हम सभी लोग प्रातःकाल 9 बजे से फेसबुक के सामने आकर अपनी गीता की पुस्तक भी ले लेंगे साथ में, कहीं कोई गड़बड़ी तकनीकी हुई तो उससे भी बचेंगे। हमारे हाथ में पुस्तक रहेगी और 9 बजे से 12 बजे तक अखंड पाठ रहेगा, जो कि जन्माष्टमी का सबसे बड़ा हमारा साधना का अवसर होगा। तो आप भी आएं और बाकी लोगों से भी कहें, सभी लोग उसमें सम्मिलित हों। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने किस प्रकार के वचनों का, किस प्रकार के गूढ़ रहस्ययुक्त परम गोपनीय से भी गोपनीय बातों को बहुत ही संक्षेप में एक एक शब्द के माध्यम से कह दिया है। अब इसको पूर्ण रूप में जानने के लिए हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, इसलिए भगवान के इस परम स्वरूप का हम लोग ध्यान करेंगे और ध्यान करते हुए हमेशा इस श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय में लगे रहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयत्न करेंगे। कल इस अध्याय के साथ में ही श्रीमद् भगवद गीता की हमारी जो अध्ययन चल रहा था, गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग, उसका समापन भी कल होगा। और परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो वैष्णवों की है, उसमें प्रातःकाल 9 बजे से 12 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता का अखंड पाठ होगा। इसलिए सब लोग गीता जी की पुस्तक लेकर बैठें, साथ ही पुस्तक के साथ में वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी करके बैठे ताकि बीच में उठना ना पड़े। और प्रातः काल से क्रिया ऐसी करें, अर्थात आज से ही उस जो लघुवासी की प्रक्रिया बताई थी आज कि हिताहारी, मिताहारी और अल्पाहारी ऐसे रहकर यदि बैठेंगे तो 3 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है। ना हमको किसी आवश्यक क्रिया के लिए उठना पड़ेगा, ना हमारा अखंड पाठ अव्यवस्थित होगा। इसलिए सभी लोग आएँ और भी जगह प्रचार प्रसार करें। आज ये नया प्रयोग था, इसमें कोई गलती हो उसके लिए क्षमा है, पुनः सुधार के लिए प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्ण।